हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, एग्जाम का जो समय है आपका सीटेट का, वो काफी नजदीक आ चुका है। तो अब आपको जैसे जैसे समय पास में आ रहा है, तो कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो आपको जाननी चाहिए कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं। ये आपको कोई और नहीं बताने वाला है, केवल वही बता सकता है जिसने कभी सीटेट का एग्जाम दिया हो, और वो भी अगर आपको बताना चाहे, क्योंकि बहुत से लोग बताते ही नहीं है। बट मैं आपको यहाँ से हर एक छोटी सी बड़ी चीजें बताती हूँ कि आप कहाँ से फ्री क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। मेगा मॉक चैलेंज और रजिस्ट्रेशन वाला मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत से लोगों का फायदा भी हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत लोगों का फायदा हो रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अदरवाइज मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि केवल एक महीने अगर आपने ये चीजें अच्छे से फॉलो कर ली, 30 डेज आपको करना है, तो आपका सीटेट नहीं रुकेगा। जैसा कि आपको पता है कि हर साल जो है इतने ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, बट उसमें केवल 2 लाख 4 लाख इतने ही बच्चे पास होते हैं। पेपर 1 तो फिर भी ठीक है कि 14 में से 4 लाख पास हो गए। पेपर 2 में जो कंडीशन और भी खराब है कि केवल 2 लाख ही बच्चे पास होते हैं। अब ये 10 लाख कितना बड़ा नंबर है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आपको वो फॉलो करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसलिए नोट कर लिया सो दैट कम समय में आपको काम की चीजें पता चले। सबसे पहले देखिए कि पेपर जो है पास में आ रहा है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली से करने की जरूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने भी कर लिया उसका पेपर नहीं रुकता है। बट बहुत से लोग हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं, वो केवल कर लेते हैं। वो कभी सोचते भी नहीं है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं, क्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये चीज है, तो ये आपको एकदम अच्छे से करना है। दूसरी चीज कि मैंने जो आपको टैग वर्ड जो टेलीग्राम पे मैंने भेजा हुआ है कि ये वर्ड्स जो हैं आपको उसको पकड़ना है, क्योंकि सीटेट जो है वो क्लियर करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। जिसने समझ लिया सीटेट को, सीटेट के लैंग्वेज को, उसका पेपर नहीं रुकता है। अब ये कैसे डेवलप होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप बार बार पेपर देते हैं, तो वहां पर सेंटेंस को देखिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। बस अगर आपने क्वेश्चंस को पकड़ लिया कि ये पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, तो जो मैंने पॉजिटिव वर्ड्स आपको बताए हैं, अगर आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऑप्शन देखिए और उसको जो है टिक कर दीजिए। ये चीज आपको अभी से जो है एबिलिटी ये लानी होगी, तभी जाकर आप एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। अदरवाइज एग्जाम का प्रेशर आप सभी को पता है। तो सीटेट के क्वेश्चन को समझिए, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव आंसर देना है। बस दैट्स इट, इतना ही है आपको। अगर इतना आपने समझ लिया, पेपर आप आराम से कर लेंगे। दूसरी चीज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चंस रिपीट कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन समझाया है सीडीपी में, मैं हर दिन क्लासेस लेती हूँ, बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप भी हर दिन जुड़िए। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस जो मैं लेती हूँ उसमें मैंने हमेशा ट्रिक बताया, स्ट्रेटेजी। जैसा कि क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है कि एक जो बच्चा है, लड़की मैथ में वो जो है वीक है, वो लड़की है और लड़का है, तो उसमें वो क्या करेगा, ये क्वेश्चंस को अगर उसने पिछले साल ऐसा पूछा है, इसी क्वेश्चंस को वो इस बार भी पूछेगा। बस उसमें क्या है कि वो वर्ड्स को, जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देगा। तो आपको इसी लैंग्वेज को समझना है, और ये अभी अगर आपने कर लिया तो फिर आपका सीटेट नहीं रुकेगा, क्योंकि आपकी जो समझ है आपको वो विकसित करना है। यहाँ पे रटने से कोई काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज कि 30 नंबर फ्री के, मैंने हमेशा बोला है कि आपको 30 नंबर नकल करके ही लाना है। पैसेज का बहुत बड़ा रोल होता है और सबका बहुत गलत होता है। मैंने जब भी पैसेज कराया है, आपने देखा होगा कि हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट लगता है, पैसेज पूरा सॉल्व हो जाता है आपके सामने। तो वो चीजें कैसे होंगी कि आप 1 से 2 दिन में सीख जाएंगे? नहीं, 30 दिन मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि 30 दिन आपको 30 पैसेज प्रैक्टिस करना है। यस, अगर आपने कर लिया तो 30 नंबर आपको फ्री के पूरे मिलेंगे। 1-2 नंबर का ग्रामर आता है, ग्रामर के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचिए कि 90 नंबर क्वालिफाई है, उसमें से 30 नंबर केवल फ्री के हैं, तो आप 30 नंबर अगर आपने ला दिया तो कितने और बाकी नंबर बचेंगे, वो तो आप दूसरे सब्जेक्ट से भी ला सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। हर दिन अगर आपने पैसेज प्रैक्टिस किया है तभी जाकर आप ऑनलाइन एग्जाम में जो है पैसेज कर पाएंगे। अदरवाइज वहां पर आप माउस से ऊपर नीचे करते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो ट्रिक है, ये स्ट्रेटेजी है, पैसेज आप डेली करोगे, डेली अगर जैसे मैं कराती हूँ वैसा अगर आपने डेली किया तो आपका पैसेज जो है एकदम करेक्ट होगा। और जब मैंने अपना सीटेट का एग्जाम दिया था तो मैंने पैसेज पे अपनी बहुत स्ट्रांग जो है पकड़ बना ली थी कि मुझे पैसेज तो गलत नहीं करना है, क्योंकि ये फ्री का नंबर है। उसके बाद से देखिए सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीडीपी जो है अगर आपका स्ट्रांग है, मान लीजिए कि किसी के 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 3 या 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको और भी स्ट्रांग कीजिए कि उसमें आपका 1 नंबर की भी गलती ना हो। जब मैं सीडीपी की प्रैक्टिस करती थी तो मेरे उसमें नंबर कभी 28, कभी 29, कभी 30, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए आपका हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसको उस पर और भी फोकस कीजिए कि 1 नंबर की जो गलती आप कर रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो कहां पर हो रही है, उसको सुधारिए और आपको 30 में से 30 लेकर आना है।
चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो उसमें नंबर कम नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। जैसे मेरा स्ट्रांग था सीडीपी, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इसमें 29-30 इससे नीचे नहीं जाना है। और जो मेरी गलती होती थी, उस थ्योरी उस कॉन्सेप्ट को, चाहे अंडरस्टैंडिंग बेस हो, उसको नोट करती थी और उसको समझती थी। तो ये आपको करना है। उसके बाद से देखिए मैथ्स वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। मैथ का वही रोल है कि 15 नंबर का पैडागॉजी है। मैथ आपका कितना भी कमजोर है फिर भी आप 15 नंबर तो ला ही सकते हैं। और 1-2 नंबर अगर आपने कर लिया वो न्यूमेरिकल्स, तो आराम से हो जाएगा। वो कैसे करना है उसकी कुछ थ्योरीज मैंने लिखवाई हुई है। अगर आपने केवल उन्हीं थ्योरीज को पढ़ लिया, जो मैथ्स का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आपको मैथ में जो है 25 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये हो गया। और ये कैसे करना है, एक दिन में नहीं होगा, 30 दिन आपको हर दिन 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब आप समझ लो कि अगर आपने आज से स्टार्ट कर दिया 30 दिन तक का काउंटडाउन कर लीजिएगा, अगर हर दिन आपने 5 सब्जेक्ट पे 2-2 घंटे दे दिए, या फिर नहीं इतना टाइम है तो कम से कम 1 घंटा दे दीजिए, क्योंकि हिंदी में आपको आधा घंटा देने की जरूरत है। तो अगर आपने हर सब्जेक्ट को हर दिन समय दिया है तो आपके 30 दिन में सारा सब्जेक्ट एक साथ तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ 1 महीने की स्ट्रेटेजी है। उसके बाद से पैसेज एकदम अच्छे से करना है। दूसरी चीज कि एक नया, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे थे हर शिफ्ट में, उसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो वो आप पढ़ के ही जाइएगा, उसको मत छोड़िएगा। जैसे कि एनसीएफ से हो गया, क्वेश्चन बहुत पूछता है। जेंडर वाला जो टॉपिक है उसको आपको एकदम क्लियर करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है जेंडर बायस है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जेंडर से क्वेश्चंस चाहे आपका हिंदी हो, सीडीपी हो या मैथ हो, उसमें आएगा ही आएगा। और एनसीएफ तो आपको पता ही है, वो सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ वहां भी मैंने आपको कई बार बताया है। उसके बाद से ईवीएस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग उसमें क्वेश्चंस आते हैं। कुछ चीजें आपने देखा होगा, एनिमल, बर्ड्स, वो सब याद करना होता है। 15 नंबर तो मुझे लगता है वो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, अगर जिसने 1-2 दिन या जिसने 7 दिन भी अच्छे से ईवीएस को पढ़ लिया, उसका एकदम तैयार हो जाएगा। तो ईवीएस को क्या करना है, जो सबसे पहले आपको, जो मैंने नोट्स जो है ईवीएस का प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़ लो। एक बस ऐसे समरी जैसा ही पढ़ लो, कहानी की जैसा पढ़ लो, और फिर आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो, आपका ईवीएस तो वहीं से तैयार हो जाएगा। और पैडागॉजी आपको मैंने बताया है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि आपको कैसे क्वेश्चंस को समझना है। हेरिडिटी एनवायरमेंट से क्वेश्चंस हमेशा ही पूछता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और ईवीएस का जैसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया, एक डायरेक्शन पूछता है, एक मैप से पूछता है कि मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में है तो उसके सापेक्ष दिल्ली की स्थिति क्या होगी, नॉर्थ में होगा, ईस्ट में होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आज भी मैंने क्लास में बताया था कि आप इंडिया का एक मैप है उसको देखते रहिए, फोन में ही आप जो है देखते रहो, या फिर मतलब कैसे भी बस आपको देखना है कि उसमें हर स्टेट का जो है आसपास में कौन कौन से राज्य है, तमिलनाडु के आसपास में कौन से राज्य हैं, दिल्ली के, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप आराम से कर लेंगे अगर आपने हर दिन जो है बस एक बार रात में 5 मिनट या 2 मिनट ही मैप को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में जो है कौन कौन से स्टेट हैं। और सबसे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जैसा कि आप बच्चों को सिखाते हो कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो आपका खुद का थिंकिंग प्रोसेस होगा, कोई दूसरा आपको नहीं बता पाएगा, वो कर लेना है। वो उससे अगर वो आपने डेवलप कर ली तो आप आराम से कर लेंगे। लर्निंग जो डिसेबल बच्चे होते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाती रहती हूँ। इससे क्वेश्चन एकदम आना तय है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं आपको उसको प्रमोट करना चाहिए या नहीं, जो बहुभाषिकता है, बस यही सारी चीजें पूछेगा। इससे आगे जो है कुछ भी नहीं पूछता है। केवल 30 दिन अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया, आपका पेपर नहीं रुकेगा। और दूसरी चीज, जब भी आप कोई ऑप्शन देखते हो, अभी से आपको अंदर ये चीज करना चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखा उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो मैंने आपको बताया है ट्रिक, टैग वर्ड देखिए, उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचता है वो एकदम राइट होगा। अगर अभी आपने ये जो है अपने अंदर डेवलप कर लिया तो सच में इससे आपको फॉलो होगा। कोई ऑप्शन दिया है उसमें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बट एक ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है, और आंसर में भी आप देखिए कि कोई सबसे अगर बड़ी लाइन जो लिखी हुई है पॉजिटिव वे में, तो आप उसको टिक कीजिए, देखिए क्या वो सही हो रहा है, तो वो सही होगा। तो ये आपको अभी से करना है। A+B अगर कहीं भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो A और B दोनों होगा, तो आप उसको टिक कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो सीटेड जो है कॉमन है, वो हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया कि क्वेश्चन में मान लीजिए कि सीडीपी का है, जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो ये तीनों थ्योरी जो है आपको एकदम अच्छे से आपको याद होनी चाहिए कि कितने स्टेजेस हैं और हर स्टेज में क्या क्या क्वालिटी है, तो आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 30 दिन हर जो मैंने आपको बताया है किस किस सब्जेक्ट पे आपको काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है। जिसने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हर दिन अच्छे से एकदम उस
एक होता है ना कि क्वेश्चंस को आप एकदम से इसका जो क्रीम होता है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एकदम क्रीम निकाल कर आपने पढ़ाई कर ली, तो आपका पेपर नहीं रुकेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पास होते हैं। मैंने खुद भी अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाकर की है। वहां से जो चीजें नहीं समझ में आती थी उसको नोट कर लेती थी, उसको याद करती थी, रिविजन करती थी। तो यही आज की है कि एक महीने में आप कैसे तैयारी कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। क्लासेस जो मैं लेती हूँ उसे आप जरूर देखिएगा। आपका सीटेट जो है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा, क्योंकि जो लोग सीटेट क्लियर कर चुके हैं वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा नोट्स या बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ा है, उन्होंने एक चीज बस डेवलप की है कि सीटेट को समझ लिया, उसके लैंग्वेज को पकड़ लिया। और मैंने हर बार यही कोशिश की है कि आप जितना जल्दी हो सके उसके लैंग्वेज को पकड़ना सीख लें, तो प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहें और आपका बहुत अच्छे नंबर से सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।